हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। बच्चों, अगर आपको भी इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है तो इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है प्यारे बच्चों, हम चलिए आज इस वीडियो में सिखाएंगे आपको। अगर आपको भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, इंग्लिश आप लिख नहीं पाते, किसी के नाम को इंग्लिश में आप नहीं लिख पाते, इंग्लिश अगर लिखा रहता है तो नहीं पढ़ पाते, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को आज हम दूर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके माध्यम से आप इंग्लिश लिखना सीख जाओगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सभी मात्राओं पर चार चार वर्डों की प्रैक्टिस लेके आ चुके हैं दोस्तों। जो आपको यहाँ से यहाँ तक वर्ड्स दिख रहा है ना, सभी में क्या है, बिना मात्रा वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, कमल, जब भी हमको कहीं ऐसा वर्ड दिखे ना, करना क्या है, का की इंग्लिश क्या होती है, किए होती है। ठीक, आपको पता होगा। ठीक, उसके बाद जब भी कोई मात्रा नहीं रहता है तो हम ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ए हो गया। ठीक है, उसके बाद मल, यहाँ पर यम, यम का जो माँ होता है ना, माँ का इंग्लिश यम हो गया। उसके बाद यहाँ पर कुछ मात्रा नहीं है तो फिर ए लगा देंगे। फिर यल, बिल्कुल मैं जीरो से सिखा रहा हूँ, इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर रतन है, कैसे लिखा जाएगा समझते हैं ध्यान से। र का इंग्लिश क्या होता है, आर होता है ना, आर हो गया। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं मात्रा है तो ए लगा देंगे। ठीक, सिंगल वर्ड के साथ बीच में आप ए का प्रयोग कर सकते हैं, मैंने पहले भी आपको बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आर ए हो गया। अब टी, आपका यहाँ पर ता है तो ता किससे बनता है, टी से बनेगा, टी हो गया। फिर यहाँ पर ए हो जाएगा, फिर यन हो जाएगा, रतन हो गया। ठीक, ऐसे आपको बनाते चले जाना है। ठीक है, नमन कैसे बनेगा दोस्तों, समझिए ध्यान से। यन हो जाएगा, ए हो जाएगा, यम हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ मात्रा नहीं है तो फिर ए लगा देंगे, यन हो जाएगा, नमन हो गया। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर पवन कैसे बनाना है दोस्तों, समझिए ध्यान से। पी ए डब्ल्यू ए, उसके बाद यहाँ पर यन हो जाएगा। ठीक है, पवन हो गया। मैं और अच्छे समझाऊंगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से देखिए, एक बार फिर से समझिए। ठीक है, यहाँ पर से यहाँ तक जो मात्रा आपको दिख रही है ना, मैंने अभी क्या कहा आपको, मैंने कहा कि सभी मात्राओं पर चार चार वर्डों की प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्या है, सावन कैसे लिखा जाएगा समझते हैं ध्यान से। सा हो गया, ऐसे हो जाएगा। ठीक, आ के मात्रा के लिए ए का भी प्रयोग करेंगे, अगर नहीं रहेगा तो भी ए का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक, ये चीज याद रखना। ठीक है, सावन, फिर वन ऐसे हो जाएगा। ठीक, ऐसे आपको लगा देना। ठीक, सावन, सभी मात्राओं पर चार चार वर्डों की प्रैक्टिस हम करा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। ठीक है, यहाँ पर समझिए, पावन कैसे लिखा जाएगा, पी ए हो जाएगा, भी ए एन, पावन हो गया। ठीक, ऐसे बनाना है आपको। राजन, आर के लिए, रा के लिए हम क्या करते हैं, आर लगाते हैं। ठीक, बेसिकली रा के लिए हम आर लगाते हैं। ठीक, आर हो गया, फिर ए हो गया, फिर जे हो गया, ए हो गया, यन, राजन हो गया। ठीक, ऐसे आपको बनाना है। यहाँ पर दोस्तों क्या है, साजन, यस ए, जे, उसके बाद ए, फिर यन, साजन हो गया। कितना सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। थोड़ी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद आपको सब कुछ आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आपको यहाँ से यहाँ तक वर्ड्स दिख रहे हैं ना, सभी में क्या है, छोटी की मात्रा है। जी हाँ दोस्तों, सभी में छोटी की मात्रा है। कैसे लिखे जाएंगे समझिए ध्यान से। छोटी की मात्रा के लिए कैसे क्या करते हैं पता है, छोटी की मात्रा के लिए आप आई का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे समझिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर क्या है, अनिल कैसे लिखा जाएगा समझिए ध्यान से। आ के लिए आप ए का प्रयोग करेंगे। ठीक, नील, नील मतलब यन ए, नील। ठीक, ऐसे हो जाएगा, अनिल। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ समझिए ध्यान से, पी, पी मतलब जहां छोटी की मात्रा होगी ना, वहां पर आप आई का प्रयोग कर दीजिए, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पी हो गया। अब शान कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, पिसान हो गया। ठीक, ऐसे आपको बनाना है। ठीक, रिसाब, फिर आई का प्रयोग कीजिए, री हो गया, फिर साब, वा मतलब भी। ठीक है, ऐसे आप बना देंगे। ठीक, आपका हो जाएगा ऐसे, रिसाब। ठीक, जतिन कैसे बनाना है समझिए ध्यान से। जा के लिए आप जे का प्रयोग करेंगे। ठीक, उसके बाद ए, फिर तीन, तीन मतलब ऐसे हो जाएगा, जतिन हो गया। ठीक, ऐसे आपको बनाना है। जहां पर भी कहीं छोटी की मात्रा होगी ना प्यारे बच्चों, वहां पर आपको आई का प्रयोग कर देना है, बस आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहां पर समझिए थोड़ा सा। जहां पर भी दोस्तों बड़ी की मात्रा होती है, वहां पर हम या तो डबल ई का प्रयोग करते हैं या फिर आई का प्रयोग करते हैं। फिर समझिए ध्यान से कहाँ कैसे क्या क्या सेट खाता है, समझिए ध्यान से। ठीक, नवीन कैसे बनाएंगे दोस्तों, ना कर मतलब यन हो गया। ठीक, आपको पता होगा। उसके बाद बीच में कुछ नहीं है तो ए लगा दो। ठीक है, ना हो गया। अब वीन, वीन मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे लगाइए या फिर बीच में आई का प्रयोग करिए, जो आपका सही पड़ता है वैसे आप सेट कर देंगे। ठीक है, करना कुछ नहीं है, समझिए सिंपल तरीका है। ठीक है, जबीन कैसे लिखेंगे, जा ऐसे हो जाएगा। अब वीन, वीन मतलब फिर ऐसे कीजिए। ठीक है, ऐसे सेट खा रहा है ना। समीर, उसमें क्या करेंगे, डबल ई का प्रयोग करेंगे। ठीक, आई का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहां जो सही पड़ता है उसी का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जरीना है, कैसे लिखेंगे, जे ए जा हो गया। अब रीना, इसमें भी वही होगा। ठीक है, रीना, रीना ऐसे हो, जा हो गया, फिर रीना।
थोड़ा थोड़ा बनाइए, आपको मजा आएगा, इंटरेस्ट के साथ आपको सीखने को भी अच्छे से मिलेगा। ठीक है। करीना कैसे बनाना है, का हो गया। अब रीना, इसमें आप आई का प्रयोग कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों यहाँ से यहाँ तक जितने भी वर्ड्स है ना, सभी में क्या है, छोटी की मात्रा। ठीक है दोस्तों, सभी में क्या है दोस्तों, सभी में दोस्तों छोटे ऊ की मात्रा है। जब भी छोटे ऊ की मात्रा होती है ना, हम यू का प्रयोग करते हैं, इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, यू का प्रयोग। ठीक है, तो कू है, कू के लिए आप के यू, कू हो गया। अब सु, सु मतलब यस यू, सु हो गया, या मम। ठीक है, कुसुम, ठीक, कुसुम, ठीक, ऐसे हो जाएगा। मतलब इसमें हमने कुछ किया थोड़ी ना है, सिर्फ आपको का की इंग्लिश के हो गया, उसके बाद ऊ की मात्रा, यानी कि छोटे ऊ की मात्रा जो होती है उसके लिए हम यू का प्रयोग कर दिए। ठीक है, उसके बाद वही सेम चीज यहाँ पर भी हो गया, सु हो गया, उसके बाद म हो गया, मतलब यम हो गया। कितना सिंपल है ना प्यारे बच्चों, बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, थोड़ी आपको टेक्निक पता होनी चाहिए। ठीक है, सुकुमार कैसे बनाना है, समझिए ध्यान से। सु मतलब यस यू हो गया, सु हो गया। अब कु, कु मतलब ऐसे हो जाए, कु हो गया। अब मार, यम ए आर, सुकुमार हो गया। सु फिर कु फिर मार, सुकुमार। अगर थोड़ा थोड़ा बनाएंगे ना, आपको बहुत मजा आएगा, और मजा के साथ साथ आपको सीखने को भी मिल जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, सु, सु को कैसे बनाना है, यस यू बनाना है, सु हो गया। अब जान, जान मतलब जे ए एन, सुजान हो गया। ठीक, पुकार कैसे बनाना है, पी यू। ठीक है, जहां पर भी ऊ की मात्रा तो वहां पर यू का प्रयोग, ये बात जरूर याद रखिए। ठीक है, पू हो गया। कार, अगर आप नोट करते चलिए तो आपको और भी मजा आएगा। उसके बाद यहाँ पर केवल है, कैसे लिखा जाएगा समझते हैं ध्यान से। का मतलब के हो गया, सिंपल तरीका जो कि आपको पता होगा। फिर यहाँ पर ए, यहां से यहां तक दोस्तों क्या है, ए की मात्रा वाले वर्ड्स। ठीक है, जहां पर भी ए की मात्रा होती है वहां पर हम क्या करते हैं, ई का प्रयोग करते हैं। ठीक, एलिफेंट वाला ई। ठीक है, तो यहाँ पर का हो गया, उसके बाद ए की मात्रा के लिए हम ई का प्रयोग करें। ठीक है, ई हो गया। उसके बाद यहाँ पर वल, वल मतलब ऐसे हो जाएगा। ठीक है, केवल, केसर, समझिए ध्यान से, फिर समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर के ऐसे हो जाएगा। अब वल, वल हो गया, केसर है ना, यस हो जाएगा, ए हो जाएगा, आर हो जाएगा, केसर हो गया। रमेश, आर ए यम, उसके बाद ई, यहाँ पर ई हो गया। अब बड़ा सा के लिए आप क्या करेंगे, यस यस का प्रयोग कर देंगे, तो आपका हो जाएगा रमेश। राकेश, ये वर्ड जो है ना, इसको समझिए ध्यान से। रा ऐसे हो जाएगा, रा हो गया। अब केस, के ऐसे हो जाएगा। अब सा मतलब यस यस। ठीक है, राकेश हो गया। ठीक है, यहाँ पर समझिए दैनिक, यहाँ से यहाँ तक जितने वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे सभी में क्या है, ए की मात्रा। तो ए की मात्रा वाले वर्ड्स को कैसे लिखा जाता है, समझिए ध्यान से। ए, ठीक है, तो दय। ठीक है, जहां पर भी ए की मात्रा होती है ना, हम ए और आई का प्रयोग करते हैं। जैसे कि समझिए ध्यान से, मतलब डी से द हो गया। ठीक, उसके बाद ए आई मतलब आई की मात्रा, ये समझिए इतना वर्ड्स। ठीक है, ए आई का प्रयोग मतलब इतना सारे के लिए होता है। ठीक है, आई की मात्रा के लिए ए आई का प्रयोग। ठीक है, दय हो गया। अब निक, निक आप ऐसे लिख दीजिए, मैंने अभी पहले आपको बताया था, जो छोटी की मात्रा होती है उसके लिए हम आई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझिए मैदान, यम ए आई, मैं हो गया। अब दान, दान मतलब डी ए एन, मैदान हो गया। ठीक, ऐसे आपको बना, मैं हो गया फिर दान हो गया। ठीक, मैदान हो गया। टी ए आई, तय हो गया। अब राख, राख मतलब ऐसे हो जाएगा, तैराक हो गया। यहाँ पर सैनिक है। ठीक है, सैनिक, यस ए एन आई के, सैनिक हो गया। ठीक दोस्तों, ये जो चार वर्ड्स नीचे आपको दिख रहे हैं ना, इसका फटाफट कमेंट्स बताइए, इसका इंग्लिश क्या होगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।